सभी का फिर से एक बार स्वागत है बलवंत खसिया इंस्पिरेशनल यूट्यूब चैनल में। हमारे इंस्पिरेशनल वीडियोस देख देख के आपको पता ही है कि आज भी हम कुछ ऐसी ही बात करने वाले हैं। दोस्तों, कई बार हम बाहर की परेशानियों में इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं कि हम खुद पर तो ध्यान देना ही भूल जाते हैं। कई बार हम किसी और के लिए हम खुद पर ध्यान नहीं देते हैं, तो कई बार हम बस प्रॉब्लम्स में ही पड़े रहते हैं। कई बार शायद हमें खुद ही नहीं पता होता है कि हमें खुद से भी प्यार करना चाहिए, हमें खुद पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो बस आज ऐसे ही हमारे पास कुछ कहानियाँ हैं जो हमें सिखाएगी कि हमें खुद पे ध्यान क्यों देना चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है, एक आर्ट गैलरी ने एक कंपटीशन घोषित किया। पूरे वर्ल्ड में से जो भी इंसान एक ऐसी पिक्चर पेंट करके लाएगा जिसमें पीस यानी कि शांति खूब अच्छे से दिख रही हो, उन्हें $10 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। $10 मिलियन एक काफ़ी बड़ी रकम होती है, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए कंपटीशन में आने वाले लोग भी कितने ज़्यादा होंगे। काफ़ी हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। जाहिर सी बात है, सारी पेंटिंग्स उतनी अच्छी नहीं हो सकती, लेकिन जजेस ने मिलकर इसमें से 100 पेंटिंग्स को शॉर्टलिस्ट किया। अब ये जो 100 पेंटिंग्स थी, उनका एक एग्जीबिशन रखा गया और ये एग्जीबिशन सबके लिए ओपन था। जिसको भी आना हो एग्जीबिशन में आके ये पेंटिंग्स को देख सकते थे। तो मीडिया तो डेफिनेटली सबसे पहले दौड़ी चली आई, क्योंकि इतना बड़ा कंपटीशन था जिसमें $10 मिलियन मिल रहे थे। तो ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन चुकी थी। साथ ही में कई सारे आर्टिस्ट, पेंटर्स और आर्ट फील्ड से रिलेटेड लोग भी आ ही चुके थे। काफ़ी जनरल पब्लिक भी ये एग्जीबिशन को देखने के लिए उतनी ही आतुर थी। वहाँ पे जजेस ने फिर शॉर्टलिस्ट करना स्टार्ट किया। ये 100 में से कौन सी पेंटिंग ऐसी है जो सबसे ज़्यादा शांति दिखाती है, सबसे ज़्यादा पीस दिखाती है। जजेस ने जब पेंटिंग देखनी चालू की तो कई सुंदर सुंदर पेंटिंग्स उन्हें दिखी। एक पेंटिंग ऐसी थी कि माउंटेन्स हैं, वहाँ से सूर्योदय हो रहा है और आकाश में कैसे सूर्य का प्रकाश फैल रहा है, कैसे वातावरण बिल्कुल शांत पड़ा है, शांति का प्रतीक था। दूसरी पेंटिंग तालाब है, बिल्कुल स्टिल, एकदम स्टिल लेक, और मून, चांद चमक रहा है, स्टार्स चमक रहे हैं। पानी इतना तालाब का क्लीन है कि आप उसमें रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, एकदम मिरर की तरह आप रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। इतना स्टिल वाटर, अगेन शांति का प्रतीक है। ऐसे कई सारे चित्र ड्रॉ किए हुए थे, पेंट किए हुए थे, 100 पिक्चर्स। इसमें से जजेस को पता नहीं चल रहा था कि हम कौन सी पिक्चर को हम सिलेक्ट करें। किसी ने फैमिली ड्रॉ की थी, तो किसी ने खुद का टैलेंट ड्रॉ किया था। जिसमें जिसको पीस नज़र आ रही थी, सब ने ग्रीनरी को भी उतना ही फोकस पे लिया था। हम सबको पता है कि हम घर में जितने चिड़चिड़े रहते हैं, जब हम एक बार बाहर निकल जाते हैं, हम नेचर में निकल जाते हैं, तो हम एकदम पीसफुल फील करने लगते हैं। किसी को माउंटेन्स में पीस मिलती है तो किसी को बीच में मिलती है, किसी को तालाब देखने से मिलती है तो किसी को अंडर वाटर जाने से मिलती है। बस यही सब कुछ ड्रॉ किया हुआ दिखाई दे रहा था। जजेस पता नहीं लगा पा रहे थे कि अब वो किसे विनर डिक्लेयर करें, क्योंकि सारे ही नेचर से रिलेटेड थे। ऐसे में उन्होंने फिर एक पेंटिंग को सिलेक्ट कर ही लिया। अब इस पेंटिंग को ले जाकर उन्होंने एक बड़े से पर्दे के पीछे रख दिया और सबको बोला कि अब वो विनर डिक्लेयर करने के लिए तैयार है। लोग सभी एक्साइटमेंट से भरे पड़े थे कि कौन होगा वो विनर जिसे $10 मिलियन का इनाम मिलेगा, जिसने शांति को इतने अच्छे से डिस्क्राइब किया होगा कि वो घर पे $10 मिलियन ले जा पाएगा। वो सब राह देख रहे थे कि कब वो पर्दा उतरेगा और वो कब वो पेंटिंग देख पाएंगे। फाइनली पर्दा उतरा। उन्होंने देखा
और बोला ये पेंटिंग इसे मैंने डिक्लेयर किया है। शायद आर्ट गैलरी वालों से कुछ गलती हो गई होगी। तो कुछ लोग जमा होते हैं और जाते हैं आर्ट गैलरी वालों के पास और कहते हैं शायद देखो आपसे कोई गलती हो गई है, ये पेंटिंग विनिंग पेंटिंग नहीं हो सकती है, आप एक बार चेक कर लो। आर्ट गैलरी वाले चेक करते हैं और बोलते नहीं, हमसे कोई गलती नहीं हुई है, जजेस ने इस पेंटिंग को ही बेस्ट पेंटिंग डिक्लेयर किया है। लोग और गुस्सा हो जाते हैं और फिर वहाँ पे जितने पार्टिसिपेंट्स थे वो सब मिलके जजेस के पास जाते हैं और कहते हैं आपने ये पेंटिंग को कैसे बेस्ट पेंटिंग डिक्लेयर कर दिया, इसमें आपको शांति कहाँ दिख रही है। जजेस हंसते हुए बोलते हैं आपने ये पेंटिंग को देखा, आपने ये पेंटिंग में आंधी को देखा, आपने ये पेंटिंग में तूफान को देखा, आपने ये पेंटिंग में गरजते बादल को देखा, आपने ये पेंटिंग में चलती हुई धूल को देखा, आपने ये पेंटिंग में गिरती हुई बारिश को देखा, लेकिन आपने क्या नहीं देखा। अब ये नहीं देख रहे हो कि आंधी तूफान के बीच में भी एक घर आपको दिख रहा है। उस घर में एक खिड़की है और वो खिड़की से एक आदमी बाहर झांक रहा है। वो आदमी जो बाहर देख रहा है उसकी मुख में एक स्माइल है। जब बाहर इतना कुछ चल रहा है फिर भी उसके चेहरे पे आपको एक शिकन नहीं दिख रही है, उसे कोई बात का डर नहीं है और वो हंस रहा है। शांति इससे बेहतर तो क्या ही हो सकती है। जब बाहर इतना भौचाल मचा हुआ हो लेकिन आपको किसी भी बात का डर नहीं हो, वो ही शांति है। इसलिए आप खुद पर फोकस करो, आप खुद को हिम्मत दो। अगर आप खुद को बेहतर बनाते हो तो आपको किसी भी बात से डर कभी नहीं लगने वाला है, चाहे आंधी हो, तूफान हो या बारिश हो। आपको हंसते रहना है, आपको खुद पर फोकस करना है। दोस्तों, ऐसी ही एक और स्टोरी है। बाप बेटे का संबंध तो कैसा होता है मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, उनके बीच की गहराइयाँ आपको पता ही है। एक बाप अपने बेटे को कितने अलग अलग तरीक़ों से जीवन की सच्चाई बताता है ये भी आप भली भांति जानते हैं। बस एक ऐसी ही कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक पिता होता है जो हर रोज़ शांति की तलाश में ही माउंटेन्स पर जाता है। वहाँ रोज़ वो थोड़ा समय खुद के साथ बिताता है, अच्छा फील होता है, उसके बाद वो वापस घर आ जाता है। इस दिन ये उसके बच्चे को उसके साथ जाना था। पापा ने काफ़ी समझाया कि रास्ता छोटा है, उसमें चलना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ऊंचाई पर है तो तुम्हें चलने में तकलीफ़ होगी, तुम रहने दो, मत आओ मेरे साथ। लेकिन बच्चा नहीं माना, वो ज़िद पकड़ के बैठ गया कि मुझे आना 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 ही है, मुझे भी आज वो माउंटेन्स देखने ही है। पिता उसकी जिद के सामने कुछ कर नहीं पाया। उसने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आना है तो चलो मेरे साथ। हाथ पकड़ के पिता उसको खींचकर चढ़ने ले जाता है। दोनों धीरे 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 माउंटेन्स तक का रास्ता नाप रहे होते हैं और तभी बच्चे को एक बड़ा सा पत्थर पाँव में लग जाता है। क्योंकि उसका पिता रोज़ इसी रास्ते से आता जाता था, उसे पता था कि कहाँ से जाना है, कहाँ से नहीं जाना, कहाँ पत्थर है जो लग सकते हैं। लेकिन ये बेटा आज आया था तो उसे नहीं पता था, उसे पाँव में चोट लग गई। फिर वो वहाँ से पाँव में चोट लगी तो उसके मुख से आवाज़ निकल गई, आ। अब बच्चा पहली बार पहाड़ों में जा रहा होता है, उसे नहीं पता है कि एको क्या होता है। उसको सामने से पहाड़ों से आवाज़ आई, आ आ आ। उसे लगा यहाँ कोई है, यहाँ कोई है जो मेरी मजाक उड़ाने की ट्राई कर रहा है, यहाँ कोई है जो मेरी मस्ती कर रहा है। बेटा बोल उठता है गुस्से से, कौन हो तुम? सामने से आवाज़ हुई, कौन हो तुम, कौन हो तुम, कौन हो तुम? बच्चा और बौखला जाता है, ये क्या हो रहा है? सामने वाला इसकी नकल क्यों उतार रहा है? ऐसी मस्ती भला कौन कर सकता है? बच्चा और गुस्सा हो जाता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
सामने से आवाज आती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब बच्चे की कंफ्यूजन का कोई ठिकाना नहीं होता। वो अपने पापा को पूछते क्या हो रहा है। पापा समझ जाता है कि बच्चे को क्या तकलीफ दे रही है। पापा चिल्लाता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सामने से आवाज आती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बच्चा और कंफ्यूज हो जाता है, ऐसा यहाँ कौन है जो मुझसे नफरत करता है, मुझे ऐसे बोल रहा है और मेरे पापा से प्यार करता है? मेरे पापा से तो मैं बहुत प्यार करता हूँ, दूसरा कौन है ऐसा बोलने वाला? पापा उसके वापस बोल उठते हैं, तुम बहुत अच्छे हो। सामने से आवाज आती है, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो। बेटा अब कुछ समझ नहीं पा रहा है। उसे लग रहा है कि मुझे बुरा बोल के मेरे पापा को अच्छे बोलने वाला कौन है? कौन है जो मुझे कदर नहीं करता और मेरे पापा की इतनी करता है? फिर उसका पापा उसको समझाता है, देखो बेटा, हम जो बोलते हैं हमारे सामने वही वापस आता है। यही तो है दुनिया का नियम भी, यही तो है हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी, कि हम जो सामने बोलते हैं वही चीज़ हमारे सामने आती रहती है। हम जब किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे सामने भी बुराई आती रहती है। और हम अगर किसी का अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा होता रहता है। पापा की ये बात बच्चे के दिमाग में बहुत अच्छे से फिट हो गई। अब वो जितनी भी बार वो पहाड़ों में जाता था वो कुछ पॉजिटिव ही बोलता था, मैं सब कर सकता हूँ, मैं सब कर सकता हूँ, मैं सब कर सकता हूँ। और वो ऐसे ही कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाता रहता था। इसी से उसको मोटिवेशन मिलता रहता था कि वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो जो दे रहा है वही तो उसे सामने मिलने भी वाला है ना। तो दोस्तों ये बात हमें भी काफ़ी ध्यान में रखनी है कि हम किसी को कुछ बुरा ना दे, क्योंकि वो 10 बार लौट के हमारे ही पास बुरा बनकर आएगा। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमारे जो कर्म है वो हमेशा अच्छे हो, तो अच्छाई भी हमारे पास खुद चल कर आ जाएगी। हम इस यूनिवर्स में हम जो एनर्जी पास ऑन करते हैं वही एनर्जी वापस हमारे पास भी चली आती है। तो दोस्तों ये दोनों स्टोरी से हमें यही बात पता चल रही है कि हमें जो भी करे हमें खुद पर फोकस करना है। हमें खुद की शांति, खुद की मेहनत, खुद के कर्म हम और खुद से प्यार करना, ये हमें सीखना है। हमें दूसरों की नहीं होनी चाहिए कुछ चिंता। हम अगर अपने कर्म ठीक कर रहे हैं तो दूसरे क्या सोचते हैं इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बाहर क्या चल रहा है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपने आप को खुश रखना है, तो हमें ही हमारा दोस्त बनना पड़ेगा, हमें ही हमारे कर्म ठीक करने पड़ेंगे। इसलिए डोंट फॉरगेट एवर, बी योर फ्रेंड, फोकस ऑन योरसेल्फ, यू कैन डू इट बेटर ऑलवेज। ओनली अगर आपका फोकस आप खुद होंगे, अगर आप दूसरों को खुश करने में लगेंगे तो आप कभी खुश नहीं हो पाएंगे, और ना ही दूसरे कोई आपसे कभी खुश होने वाले हैं। आप किसी के लिए कितना कुछ भी करोगे वो कम ही होने वाला है, ये तो अभी तक आप जानते ही हो। तो क्यों ना वो सारी एनर्जी खुद अच्छे कार्य करने में लगा दे, खुद पर लगा दे, ताकि यूनिवर्स और अच्छा हमें दे सामने से। है कि नहीं सही बात? तो दोस्तों बस ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस और देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, हम इसमें कमेंट करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।